दो बयान उनके लिए घाटे का सौदा हो गया। कौन कौन सा? एक उससे किसके इमेज पे बट्टा लगा? सुशासन के इमेज पे बट्टा लगा। उन्होंने बाहर में तो कई दुश्मन बना ही लिए हैं, घर के अंदर भी अनंत सिंह ने कई दुश्मन बना लिए हैं। बिना आश्वासन के अनंत सिंह बयान नहीं दे रहे हैं कि वो जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे। ये पार्टी का इतिहास रहा है ना। कौन नेता बाहुबली नहीं रहे हैं उनके पार्टी में? मुन्ना शुक्ला नहीं रहे हैं क्या? यादव डायरेक्ट टिकट देते हैं, इस बार भी देंगे, ये भी तय मान लिया है। नीतीश कुमार के सुशासन को प्रेस मीडिया में कैसे रखा जाता है, ये नीरज कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता है जेडीयू के अंदर। करीबी हैं, ललन सिंह के भी उतने ही करीबी हैं। देखिए एक बार ललन सिंह के खिलाफ भी नीरज कुमार ने मोर्चा खोल दिया था। किसी आपराधिक छवि के व्यक्ति को टिकट नहीं, और अगर मिलता है तो मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगा, यहाँ पे दुविधा है। नीलम देवी जो उनकी पत्नी है वो नाराज बताई जा रही हैं। जो कि मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, सूरजभान सिंह का परिवार या सूरजभान सिंह इस बात को लेकर दबाव बना रहे थे कि मुंडन सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई भी लड़ेगा अनंत सिंह के खिलाफ, मैं उसकी मदद करूंगा, मेरा पूरा परिवार उसकी मदद करेगा। अब तो आन बान शान की बात हो गई। आन के लिए अनंत सिंह घिरे हुए हैं, चौतरफा गिर गए हैं। जब लालू नीतीश हाथ मिला सकते हैं तो हम ही अनंत सिंह हाथ मिला लेंगे तो कौन बहुत बड़ी बात है। लेकिन 5 अगस्त को एक खबर निकल के आती है कि अनंत सिंह अब जेल से बाहर निकलेंगे। 6 अगस्त को वो जेल से बाहर निकलते हैं और उसके बाद से एक बयान देते हैं जिसमें इस बात का जिक्र करते हैं कि वो जदयू से चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद फिर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि क्या अनंत सिंह जदयू से उनकी बात हो चुकी है, या फिर अनंत सिंह वही फॉर्मूला अपना रहे हैं जब वो पहले किसी दल से ये ऐलान कर देते थे कि भाई बातचीत नहीं भी होती थी फिर भी ऐलान कर देते थे कि फलाने पार्टी से हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बार रोड़ा बहुत है और उस रोड़ा को भी समझाएंगे आपको और उस कहानी को भी समझाएंगे कि आखिरकार अनंत सिंह की कहानी मोकामा में इस वक्त क्या है। इन सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ चीफ एडिटर अमित भैया हैं। अमित भैया, अनंत सिंह को लेकर कई चीजें चल रही हैं, लेकिन सबसे पहले हम यही समझेंगे कि अनंत सिंह बाहर आए हैं और उनके द्वारा जो बयान दिया जा रहा है उसको लेके लोग काफ़ी कंफ्यूजन में है कि आखिरकार ये बयान दे कैसे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं, किस सोच के साथ दे रहे हैं, किससे बातचीत करके दे रहे हैं। नहीं, बातचीत तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार और ललन सिंह से हुई है। नीतीश कुमार से नहीं भी हुई है तो ललन सिंह से जरूर हुई है। देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि बिना आश्वासन के अनंत सिंह बयान नहीं दे रहे हैं कि वो जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये स्थिति पहले की थी, ये स्थिति तब की थी जब लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह ने मदद की थी और उसके बाद वो रिहा हुए थे, उन्हें बरी कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा AK-47 मामले में। ललन सिंह के साथ क्षेत्र में घूमते भी नजर आए। लेकिन जो उनका देखिए बरबोलापन कहिए या कहिए कि भाई किसी के सामने कुछ भी बयान दे देते हैं अनंत सिंह हाँ। अब उन्हें फंसाता जा रहा है। अब उन्होंने बाहर में तो कई दुश्मन बना ही लिए हैं, घर के अंदर भी अनंत सिंह ने कई दुश्मन बना लिए हैं। अब देखिए अनंत सिंह जब तक ये बयान दे रहे थे कि मोकामा से चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार बहुत अच्छे हैं, तमाम चीजें, तब तक कोई उनके खिलाफ मोर्चा नहीं खोल रहा था। लेकिन पहले प्रकरण आया सोनू मोनू का। सोनू मोनू को गांव में जाकर जिस तरह से फायरिंग की गई, हवा में गन लहराया गया, उससे किसके इमेज पे बट्टा लगा? सुशासन के इमेज पे बट्टा लगा, नीतीश कुमार के इमेज पे बट्टा लगा। और देखिए नीतीश कुमार, देखिए ये बात सही है, किसी से भी समझौता कर लेंगे। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूं समझौता वो नहीं करते हैं, करते तो वो भी हैं, लेकिन बाकी नेताओं से कम करते हैं। देखिए नीतीश मतलब आप करेंगे अपराधी लोगों से वो भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बट दूसरे कंपैरिजन वो कम करते हैं। हाँ करते हैं तभी तो भाई अब देखिए ना, इतिहास रहा है, उन्हीं के पार्टी का इतिहास रहा है ना। कौन नेता बाहुबली नहीं रहे हैं उनके पार्टी में? मुन्ना शुक्ला नहीं रहे हैं क्या? अनंत सिंह पहले विधायक नहीं रहे हैं क्या? सुनील पांडे नहीं रहे हैं क्या? ऐसे नेताओं की फहरिस्त है। लेकिन बाद में ये माना गया कि नीतीश कुमार ने एक प्रयोग किया, एक नया प्रयोग किया कि भाई बाहुबली छवि के नेताओं को टिकट न देकर उनके परिवार के किसी लोगों को टिकट दे दो, ताकि उसका तो प्रभाव वाला वोट हमको मिले ही, और ये भी मेरे इमेज पे बट्टा ना लगे कि देखिए मैंने बाहुबली को टिकट दिया है। लालू यादव इससे उलट है, उनका पति बेटा को टिकट मत दो, जो बाहुबली है उसी को टिकट दो, इंस्पाइट ऑफ डेट कि वो जेल में हो या सजा याफ्ता हो। ठीक है, वो डायरेक्ट, जैसे रीतलाल यादव डायरेक्ट टिकट देते हैं, इस बार भी देंगे, ये भी तय मान लीजिए। तो ये चीजें हैं। तो रीतलाल तो कह रहे हैं कि हमको इच्छा मृत्यु दे दीजिए और टिकट लेंगे वो। हाँ, नहीं टिकट तो वो लेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अब अगर जेल में रहेंगे तो हो सकता है उनके जगह पे उनकी पत्नी लड़े, लेकिन उनके परिवार से चुनाव आरजेडी से लड़ा जाएगा।
खैर वो दूसरी टॉपिक है, हमें अनंत सिंह पे है। तो उनके द्वारा जो इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, अब जैसी जेल से बाहर निकले उन्होंने बोलना शुरू किया मीडिया में, 2 बयान उनके लिए घाटे का सौदा हो गया। कौन कौन सा? एक तो जो सूरजभान सिंह के लिए उन्होंने कुत्ता शब्द का यूज किया, बिल्कुल। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी है नीलम देवी, जो वही वर्तमान में विधायक भी हैं। देखिए पहले भी वो बयान देते थे लेकिन खुलकर नहीं देते थे, थोड़ा सा छिपते थे, बयान नीलम देवी के खिलाफ देते थे, लेकिन अब खुलकर बोलने लगे हैं, और ये कहीं ना कहीं उनके घर में विद्रोह का कारण बनेगा। ठीक है, शब्द जो है वो नॉर्मल नहीं है, मतलब इस शब्द को सुनने के बाद भी कोई सोच रहा है कि आखिरकार अनंत सिंह ने अपनी पत्नी के लिए ऐसे शब्द कैसे बोल दिया। वही चीज कह रहे हैं। अब देखिए अपनी पत्नी के लिए खचरी, सूरजभान सिंह कुत्ता, नीरज कुमार कुत्ता। देखिए नीरज कुमार, एक चीज तो है, चुनावी रणनीति उन्हें आती हो या ना आती हो, लेकिन पार्टी की रणनीति और पार्टी का आवाज कैसे बना जाता है, पार्टी को डिफेंड कैसे किया जाता है, नीतीश कुमार के सुशासन को प्रेस मीडिया में कैसे रखा जाता है, ये नीरज कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता है जेडीयू के अंदर में। तो नीरज कुमार भी नीतीश कुमार के उतने ही करीबी हैं, ललन सिंह के भी उतने ही करीबी हैं। देखिए अनंत सिंह या ललन सिंह जिस घर से आते हैं मोकामा, उस घर को लीड कौन करता है? ललन सिंह करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ललन सिंह के करीबी दोनों हैं। आपको मैं बता दूं, बहुत कम लोगों को पता होगा कि एक बार ललन सिंह के खिलाफ भी नीरज कुमार ने मोर्चा खोल दिया था। ये वर्ष है 2000, एग्जैक्ट में 12-13 के आसपास की बात बता रहा हूं। ठीक है, जब ललन सिंह नीतीश कुमार से नाराज चल के उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, पार्टी से निलंबित कर दिया गया था, और फिर जब ललन सिंह नीतीश कुमार के करीब आए थे तो नीरज कुमार ने ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तब भी नीतीश कुमार ने नीरज कुमार पे कोई कार्रवाई नहीं की थी। तब भी ललन सिंह ने नीरज कुमार को मनाया था कि मेरे खिलाफ क्यों बोल रहे हो। तो नीरज कुमार का कद जो है इससे पता चलता है, कद पता चलता है। ठीक है, तो नीरज कुमार ने मोर्चा खोल दिया। वो सीधे सीधे कह रहे हैं किसी आपराधिक छवि के व्यक्ति को टिकट नहीं, और अगर मिलता है तो मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगा। यहाँ पे दुविधा है। नीलम देवी जो उनकी पत्नी है वो नाराज बताई जा रही हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो ऐसे में कि अगर भाई घर ही में बर्तन टकराने लगेगा तो पार्टी को भी दिक्कत होगा ना। तीसरी दिक्कत नीतीश कुमार की सुशासन की छवि, और चौथी दिक्कत कि खुदा ना खास्ता चलिए किसी कीमत पे अनंत सिंह टिकट ले भी लेते हैं, जैसा कि उन्होंने कल मुलाकात की है नीतीश कुमार से, तो उनके खिलाफ की घेराबंदी देखिए। सूरजभान सिंह, देखिए मैं अंदर की बात बता रहा हूं, सूरजभान सिंह का परिवार या सूरजभान सिंह इस बात को लेकर दबाव बना रहे थे कि मुझे मोकामा की टिकट नहीं चाहिए, मोकामा की सीट नहीं चाहिए, मेरा परिवार का कोई भी सदस्य मोकामा से चुनाव नहीं लड़ेगा। मैं इंटरनल बात बता रहा हूं आपको। लखीसराय और नवादा की कोई सीट पे सूरजभान की इच्छा थी। ठीक है, लेकिन जिस तरह से कुत्ता शब्द का प्रयोग किया और जिस तरह से दोनों भाई अब आग बबूला हो उठे हैं, चंदन सिंह और कन्हैया सिंह। ठीक है, चंदन सिंह ने क्या कहा जवाब में, सबने सुना, हमारे इंटरव्यू में है, चला दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कन्हैया सिंह ने भी लाइव आके मोर्चा खोल दिया, यानी भूमियार का वोट भूमियार काटेगा। अगर उनके परिवार से लड़ता है और नहीं भी लड़ता है तो चंदन सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि कोई भी लड़ेगा अनंत सिंह के खिलाफ, मैं उसकी मदद करूंगा, मेरा पूरा परिवार उसकी मदद करेगा। अब तो आन बान शान की बात, आन बान की लड़ाई हो गई है। अशोक महतो, अब सूरजभान सिंह से हटते हैं, अशोक महतो भी टाल ठोक रहे हैं। तो अनंत सिंह के लिए राहें आसान नहीं है पहले जितना हुआ करता था, यानी आप कह सकते हैं अनंत सिंह घिरे हुए हैं, चौतरफा गिर गए हैं। अनंत सिंह को चाहिए था, निकले हैं नीतीश कुमार से, जैसे उन्होंने मुलाकात की, मुलाकात करते, ललन सिंह से बातचीत करते और अपनी चुनावी स्ट्रेटेजी तय करते। देखिए राजनीति में कभी कभी अगर आप अपने जुबान पे कंट्रोल रखिएगा ना तो आपको बहुत फायदा देगा, और ये अनंत सिंह में कहीं ना कहीं ये कहिए कि मेरिट नहीं है, वो अपने जुबान पे कंट्रोल नहीं रखते हैं। डिसएडवांटेज इसका साफ देखने को मिलेगा। पक्ष के अंदर भी बहुत सारे खेमे बन गए हैं जो नहीं चाहता अनंत सिंह को टिकट मिले, और विपक्ष ने तो घेराबंदी कर ही दी। बिल्कुल, देखिए अनंत सिंह की जो बातचीत है, जो उनका बेबाकी से बोलना, उनके शब्द जो होते हैं बहुत देसी अंदाज में होते हैं, लोग पसंद भी करते हैं,
लेकिन इस बार जेल से आने के बाद आपने जैसा कहा कि सूरजभान सिंह के लिए जो कह दिया उन्होंने और अपनी पत्नी के लिए जो कह दिया, वो किसी को भी रास नहीं आ रहा है। जो इंसान उनकी बातों को लेकर एंटरटेन करता था, हंसता था, वो सोच रहा कि आखिरकार ये इंसान क्या बोल दिए। अच्छा, सवाल ये है ना कि सूरजभान सिंह ने तो कभी हाल के दिनों में आप देखिए अदावत रही है, अदावत तो सूरजभान सिंह बनाम अनंत सिंह उस क्षेत्र की रही है, शब्दों के लेकिन सूरजभान सिंह ने वो मर्यादा कभी नहीं लांघी है। सूरजभान सिंह ने वो मर्यादा कभी नहीं लांघी है। अदावत रही है, दुश्मनी रही है, लेकिन सूरजभान सिंह ने अपना अलग घर चुना। सूरजभान सिंह ने कभी अनंत सिंह के खिलाफ विवादास्पद बयान नहीं दिए। जब भी आप उनसे पूछिए तो माननीय विधायक बोलते हैं। यहाँ तक उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि अरे जब लालू नीतीश हाथ मिला सकते हैं तो हम ही अनंत सिंह हाथ मिला लेंगे तो कौन बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से अनंत सिंह के द्वारा बोला गया है, अब तय मानिए कि अदावत तो बढ़ गई है, बढ़ गई है। हाँ, आखिरी चीज बात करेंगे। क्या लगता है कि अगर जैसे आपने कहा कि परिवार में ही अब फूट डल गया है, तो क्या अनंत सिंह अगर चुनाव लड़ जाते हैं जदयू से, मान लेते हैं कि बातचीत हुई है और जदयू ने उनको टिकट दे दिया और चुनाव लड़ गए, तो क्या उनकी पत्नी निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगी या फिर राजद के खेमे से लड़ लेंगी? नहीं, ये मुझे नहीं पता है। देखिए, ये पति पत्नी का मैटर है, मुझे इतना इंटरनल ना मुझे जाना है और ना मेरे सोर्सेज ने उतना बताया है, लेकिन इतना जरूर बताया है कि नाराज हैं उनके इस बयान से। लेकिन अगर उन्हें टिकट मिल भी जाता है तो राहें आसान नहीं होंगी, जैसा कि मैंने बता दिया है। सूरजभान सिंह का परिवार, अशोक महतो, दोनों ने अनंत सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जेडीयू के अंदर नीरज कुमार जैसे नेता भी नहीं चाहेंगे कि वहां से फिर से एक बार अनंत सिंह जीते, तो मुश्किलें बढ़ गई अनंत सिंह। चलिए, अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अनंत सिंह की जो जुबानी एक कहा जाए कि कुछ भी कह देते हैं, उसकी वजह से अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और आखिरी में यही कहूंगा कि जिस तरह से अनंत सिंह ने अपनी पत्नी को लेकर जिस तरह से खचड़ी शब्द का इस्तेमाल किया, ये कहा जा रहा है कि पारिवारिक विवाद बढ़ गया है। और देखना होगा कि क्या अनंत सिंह अगर चुनावी मैदान में होते हैं तो जो बाहर के दुश्मन हैं वो तो मैदान में रहेंगे ही, जैसे भैया ने कहा सूरजभान सिंह, अशोक महतो, ये तो रहेंगे ही, लेकिन क्या उनकी पत्नी भी किसी और दल से मैदान में मुकामा से रहेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल, हमारी बातचीत के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे संतोष भी है। बहुत बहुत शुक्रिया।